हेलो वेलकम टू ऑल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, पेशेंस के साथ देखिएगा। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज। तो किस हिसाब से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होते हैं और कैसे उनके कर्व बनते हैं, यानी कैसे उनकी पिक्चोरियल ग्राफ कैसे बनती है, तो मैं इस कंप्लीट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आज का ये बहुत ही अच्छा हमारे पास टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है फील्ड अराउंड द चार्ज। सपोज दैट आपके पास ये चार्ज है, ओके, और इस चार्ज के अराउंड कुछ ना कुछ क्या होगा आपके पास, फील्ड होगी इसकी, यानी इसका फील्ड यानी चार्ज का असर बोल सकते हैं, यानी इफेक्ट जो चार्ज का, जहां तक चार्ज का इफेक्ट होता है वो उसका फील्ड कहलाता है, यानी उसका वो एरिया कहलाता है। तो अब ये जो एरिया आपके पास कहलाया, तो क्या रीजन है आपके पास कि यहाँ तक इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ तक जो ले जाने वाला जो एजेंट है वो कौन है, यानी किसके कारण हमें रियलाइज होता है कि यहाँ तक चार्ज है, क्योंकि हम देख तो पाते नहीं। तो इट मीन्स, तो यानी इसकी इसी को डिनोट करा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपको नोट करना है वो नोट करना है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिखेगा, और नोट कर लीजिए आप। Electric field lines are straight or curved imaginary lines in a region such that the tangent at any point on the field lines gives the direction of the electric field at that point in the region. That is, electric field lines are the means of representing electric field pictorially. Okay, तो क्या बोला है आपके पास कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक तरह से लाइंस होती हैं और एक तरह से क्या होती है, इमेजिनरी होती है। और इमेजिनरी होती है, इमेजिनरी के बाद इसने क्या बोला है, इसने ये बताया है कि आपके पास जो कंडीशन होगी यहाँ पर, आपके पास अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपके पास, मुझे अगर उसका डायरेक्शन शो करना है तो मुझे उस पर नॉर्मल लेना होगा, तो ही जाके मैं उसका डायरेक्शन शो कर सकूंगा। ओके, तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो किस हिसाब से होगी तब मैं और अच्छे समझाता हूँ। ठीक है, तो आपके पास सपोज दैट एक यहाँ पर चार्ज है, और चार्ज है तो आपके पास इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास वो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसे हैं, बिल्कुल डेंस हैं, क्योंकि पास में अभी ये बहुत ही ज्यादा डेंस है। ओके, ये चार्ज है आपके पास। ओके, अब कुछ डिस्टेंस पे ले जाने के बाद जो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिली है वो अब थोड़ा रिलैक्स फॉर्म में मिली है। ओके, यानी अब यहाँ पर डेंस का कोई भी काम नहीं है। तो ये हो गया आपके पास। तो ये वाला डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये वाला डायग्राम शो कर रहा है कि आपके पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बहुत कैसी हैं, पास पास में। ठीक है, और ये वाला डायग्राम शो कर रहा है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई हैं, दूर हो गई हैं, दूर दूर हो गई हैं। तो इफेक्ट जो था वो इसका ज्यादा था और इसका कम है। तो इसका कम क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने डिस्टेंस को बढ़ाया तो डिस्टेंस बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये कंडीशन होगी आपके पास। कौन सी कंडीशन है बताइए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ यानी आउटवर्ड है, तो इसको हम लिख सकते हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब अगली कंडीशन अगर मैं शो करूंगा, अगर मैं इस पॉजिटिव की जगह अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेता हूं, क्या लेता हूं, पॉजिटिव की जगह मैंने ले लिया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज लिया, तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आती हैं
वो इनवर्ड होती हैं। ध्यान रखना, बस इतना फर्क ध्यान रखना कि पॉजिटिव में क्या होती है आपके पास, आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, और नेगेटिव में क्या होती है, इनवर्ड। तो ये क्या हो जाए आपके पास, रेडियली इनवर्ड। तो ये रेडियली इनवर्ड की कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, और ये आपके पास रेडियली आउटवर्ड की कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये जो कंडीशन डिस्कस करा गया, ये डिस्कस करा गया जब हमने इसको स्प्रेड करा है। तो स्प्रेड करने वाली कंडीशन आप नोट कर लीजिए, लिखिए जरा, लिखिए, द स्प्रेडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इंडिकेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। इट मीन्स कि आपके पास ये चार्ज है, क्या आपके पास ये चार्ज है, यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास लाइन थी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो थी वो बहुत पास पास में थी, ये बहुत ही पास पास कंडीशन है आपके पास। इसका मतलब हो गया, देखिए इस टाइप से है, ये पास पास है। ओके, अगर मैं दूर जाता हूं इससे, इस चार्ज से, सपोज दैट ये चार्ज आपके पास क्यू है, इस चार्ज से अगर मैं दूर लेके जाता हूं, तो ये दूर लेके जाऊंगा तो ये ध्यान दीजिए, ये इस टाइप से जाएंगी, तो ये ऐसे बनाएंगी। तो दूर ले जाने पर आप देख पा रहे हैं कि दूर ले जाने पर कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पर स्पेस बढ़ गया ना, तो बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, यहाँ पर डिक्रीज हो गया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कम है एरिया, तो एरिया कम है तो यहाँ पर डेंस है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। तो वो किसके रीजन से है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रीजन से, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, और यहाँ दूर जाने पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई है आपके पास, कम हो गई है। ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज होती है जब डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ओके, तो नोट कर लीजिए, इसके डायग्राम को बना लीजिए। तो कर लिया आपने नोट, कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखनी है हमको, और कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम हम तक सेंड कर सकते हैं। अब आगे जो कंसेप्ट है वो ये है आपके पास कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मुझे ड्रॉ करनी है तो किस किस कंडीशन में ड्रॉ करते हैं हम, और किसके किसके बीच में कैसा ड्रॉ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो सबसे पहले जो हम कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों इक्वल हैं, तो उनके बीच में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए वो कैसे ड्रॉ होगी। तो सपोज दैट आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। इसको मैंने कह दिया Q1, ये आपके पास क्या हो गया, सपोज दैट ये Q1 हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, Q2। अब दोनों पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, यानी आउटवर्ड होगी। ओके, अब ये इसको मैंने ले लिया, यहाँ पर एक नॉर्मल ले लिया, और इसको मैंने यहाँ से इसको इसके एक्सिस को मिला दिया। अब क्यों क्यों मिलाया मैंने, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। अब ये पॉजिटिव है तो इसकी सारी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होगी, तो ये कुछ इस टाइप में बनेगा, समझ सकते हैं आप। ये देखिए, ओके, बाहर की तरफ है, और यहां पर भी जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे वो भी कैसे होंगे, आउटवर्ड होंगे। ओके, ये देख सकते हैं आप। ओके, तो यहां पर क्या है आपके पास, ये जो कंडीशन यहां पर केवल कौन सी कंडीशन है, जब Q1 इज इक्वल टू Q2 होगा, और दोनों के दोनों कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं। दोनों जब इक्वल होंगे तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ड्रॉ होगी वो कैसे ड्रॉ होगी, वो इस टाइप से ड्रॉ होगी। और ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या आपके पास, इसको मैंने नॉर्मल कह दिया है। ओके,
यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए जरा आप और आगे डिस्कस करते हैं। ये किसके लिए था? ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। अब फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, अब फॉर टू अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज के लिए डिस्कस करते हैं। ओके, फॉर टू। अब सेकंड जो कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी डिस्कस कर रहे हैं बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज। अब अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज के लिए हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे ड्रॉ? बस ये देखिए आप कि अब आपके पास सेम कंडीशन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ओके, और इसको मैंने Q1 कह लिया है, और ये आपका सेकंड पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने Q2 कह लिया है। पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो बाहर की तरफ होंगे। बिल्कुल, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने यहाँ पर नॉर्मल इसका ड्रॉ कर दिया। ओके, अब मुझे इसके फील्ड लाइन दिखाने हैं। फील्ड लाइन में आपके पास कैसे शो होंगे? देखिए, ये पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होता है। ये देखिए जरा, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही है इसकी, हो गया है। यहाँ पर इसके लिए भी ऐसी होगा। ये देखिए आप, कितना अच्छा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट आप फील्ड लाइंस को देख सकते हैं कितना अच्छा बना रखा मैंने। ओके, अब ये जो कंडीशन है कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज। अनइक्वल मींस Q1 डज नॉट इक्वल टू क्या है? Q2। और अनइक्वल पॉजिटिव है, दोनों को दोनों चार्ज क्या है? पॉजिटिव है बट अनइक्वल है। ये इसका अमाउंट बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू अलग होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास? अलग होगी। तो ये समझ गए हो आप। ये किसके लिए डायग्राम था? ये पिक्चोरियल डायग्राम किसका है? ये है जब दो आपके पास अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज होंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा ही बनेगा। इसमें और इससे पहले वाले में डिफरेंस क्या है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम डायग्राम बनाया है। तो यहाँ से एक रिजल्टेंट निकलता है कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, चाहे वो इक्वल हो या अनइक्वल हो, लेकिन होनी चाहिए पॉजिटिव, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ होगी। बस इसको दिमाग में फीड कर लीजिए। ओके, अब चलिए जरा नेक्स्ट कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। इसकी अगली कंडीशन कौन सी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? नेक्स्ट कंडीशन है आपके पास तीसरी कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। अब जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे वो करेंगे आपके पास अमाउंट में तो इक्वल होगा बट अपोजिट होंगे। अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने Q1 बोल लिया, और ये नेगेटिव चार्ज है, इसको मैंने Q2 बोल लिया। इस बार दोनों अपोजिट हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, बट इसने एक वर्ड बोला है क्या? फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है। इक्वल है, ये Q1 है, ये भी Q1 है, ये भी Q1 है, दोनों Q1, बट एक पॉजिटिव है और एक क्या है? नेगेटिव है। तो ध्यान दीजिए, तो इसकी जो फील्ड लाइंस होगी वो बाहर की तरफ होगी, बट इसकी जो फील्ड लाइन होगी वो क्या होगी? अंदर की तरफ होगी। तो ये इसकी एक्सिस मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। अब देखिए जरा यहाँ पर कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और यहाँ पर जाकर के फिनिश हो जाती है। तो ये होगी आपके पास, इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। समझ रहे हो आप? और फील्ड लाइंस आएंगी वो भी ऐसी आएगी, आने के लिए मना नहीं है, बस आकर के यहाँ पर ये फिनिश हो जाती है। ओके ओके, और ये हो गया आपके पास, ये बना दिया मैंने इसका स्पाइडरमैन। और यहाँ पर सारी की सारी फील्ड लाइंस क्या है आपके पास? यहाँ पर आकर के ये मिल रही हैं। ओके, तो देखिए जरा, अब मुझे यहाँ पर इसका डायरेक्शन लेना है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा मैं यहाँ पर क्या ले लूंगा? इसका टेंजेंट ले लूंगा, तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया आपके पास इस पॉइंट के लिए, तो ये हो गया। तो अभी मैंने मेंशन करा था लाइन में, जो पिछली लाइन लिखाया था कि आपके पास जब भी डायरेक्शन शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो डायरेक्शन क्या होगा? हम उसी लाइन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर क्या ले लेते हैं? नॉर्मल लेते हैं, और सॉरी टेंजेंट लेते हैं, और टेंजेंट से हम क्या करते हैं? उसका डायरेक्शन शो कर देते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो कंडीशन थी Q1 पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस Q1 नेगेटिव,
तो पॉजिटिव इक्वल एंड अपोजिट है, तो इक्वल एंड अपोजिट में हमेशा आपके पास क्या होगा, एक कर्व बनेगा। ये रीजन हो गया आपके पास। तो एक तरह से मैं इसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्लोज रीजन ही बन रहा है, यहाँ से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस पे फिनिश हो जा रही है। तभी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है और ये क्या करता है, ये रिलीज करता है फील्ड लाइंस को, और ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपके पास क्या होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो आप ये समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो पहली कंडीशन में करा चुका हूँ, कौन सी कंडीशन थी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू पॉजिटिव इक्वल चार्जेस थे, यानी पॉजिटिव थे और इक्वल थे। सेकंड जो मैंने बताया है, टू पॉजिटिव चार्जेस थे बट अनइक्वल थे। और थर्ड जो मैंने कराया है, दो चार्जेस हैं अपोजिट हैं बट अमाउंट में क्या आपके पास इक्वल, यानी वैल्यू इनकी क्या होगी, सेम होगी। तो आप इसको बना लीजिए, फिर चलते हैं थोड़ा सा और आगे। बना लिया इसको। अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं और क्या है। अब यहाँ पर एक टर्म डिस्कस करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अब हम सीखते हैं यहाँ पर। तो नोट कीजिए सबसे पहले, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट कॉमा इक्विस्पेस्ड कॉमा पैरेलल फील्ड लाइंस एज शोन। तो मैं देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में उसने पहली कंडीशन क्या बोली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कैसी है, बिल्कुल ये स्ट्रेट है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में क्या बोला इसने, इक्विस्पेस्ड, यानी सपोज आपके पास ये पॉजिटिव चार्जेस हैं और इस साइड ये नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल इक्वल स्पेस होगा। ये जो होगा स्पेस इनके बीच में बिल्कुल क्या होगा, इक्वल स्पेस होगा। इसको मैं यहां लिख देता हूं क्या, इक्वल स्पेस। सेकंड है, और थर्ड उसने क्या बोला, पैरेलल। अब पैरेलल वाली कंडीशन बता देता हूं मैं। सपोज दैट ये आपके पास क्या है, स्ट्रेट है, और यहां से आपके पास क्या पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। ओके, ये हो गया आपके पास। तो तीन कंडीशन बोला है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, किसमें आपके पास यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो तीन टाइप्स होगी, या तो स्ट्रेट होगी, या फिर इक्वी स्पेस की कंडीशन में होंगे, या फिर ये थर्ड वाली कंडीशन आपके पास पैरेलल। अब पैरेलल किसके हैं, ये देखिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल है, कि ये आपके पास क्या है, प्लेन है, कोई शीट है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका है। ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आगे अगर मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो वहां पर आपको इसका रोल समझना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, चार्ज का। कंसेप्ट एक में एक जुड़े हुए हैं, फिजिक्स है, इतना इजी नहीं है भैया ये। अब आता है आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए हैं, अब आता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नोट कीजिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय फील्ड लाइंस विच आर रेडियल एंड नॉट पैरेलल टू वन अनदर। यानी इसमें क्या होता है, आपके पास रेडियल होगा बट नॉट पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ। सपोज दैट आपके पास ये कोई चार्ज है और ये इसके क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ ही होगा, ये देखिए ऐसा मैं बता चुका हूं। तो रेडियल है बट कैसा है आपके पास, नॉट पैरेलल, रेडियल बट नॉट पैरेलल। ओके,
तो ये कंडीशन है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए। तो चलिए अब और आगे चलते हैं। अब आते हैं आपके पास, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा है, अब जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टीज को नोट कीजिए, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है, नोट कीजिए, लिखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट और एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे जाकर के खत्म हो जाती है, यानी एंड हो जाता है उनका। तो खत्म तो हम एकदम से नहीं बोलेंगे, बट ये कि एंड बोल देंगे, यानी टर्मिनेट हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए आपके पास, तो इसको अगर मैं पिक्चोरियल दिखाऊंगा, पहले ही बता दिया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पिक्चोरियली शो होती हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज में इन्वर्ट होता है और पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। तो ये आपके पास इस टाइप में होंगे, ये आपके पास इस टाइप में होंगे, समझ सकते हैं आप इसको डायग्राम में बहुत अच्छे से। ये देखिए तो क्या बोला है, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में जाकर के मिल जाएगी। ये हो गया आपके पास। तो यानी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, बाहर की तरफ। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी इसकी, और ये इनवर्ड है। ओके, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी जब आपके पास अपोजिट चार्जेस होंगे तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव जाकर के एंड हो जाती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी नोट कीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस, बट दे आर यूज्ड एज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा विच इज रियल फिजिकल क्वांटिटी। जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, यानी देखिए यहाँ पर आपके पास एक सपोज दैट यहाँ पर ये अगर पॉजिटिव चार्ज हमने लिया था तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ओके, ये आपके पास निकल रही हैं, ये देखिए आपके पास। और एक में यहीं पर इस दूसरा अगर मैं पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी बाहर की तरफ, ये देखिए। ओके, अब आपको पता है कि जब दो सेम चार्ज को आपस में लाते हैं तो रिपेल करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी यहां तक मैं लाऊंगा तो ये आपस में रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे के साथ ये अट्रैक्ट शो नहीं करेंगे, यानी अट्रैक्शन शो नहीं करते, यानी मिलेंगे नहीं आपस में, दूर ही जाएंगे। तो रीजन क्या होता है, हमें कुछ दिखता तो है नहीं, इसका इधर फील्ड है, इसका इधर फील्ड है, और इसके अपने फील्ड लाइन्स है, इसके अपने फील्ड लाइन्स है। तो फील्ड लाइन्स ही एक दूसरे को क्या कर देते हैं, अपोज करते हैं, जिस कारण इनका मिलना संभव नहीं हो पाता। और आपके पास ये जो कंडीशन होती है, यानी जो फील्ड लाइन्स है, हम इसको क्या लेते हैं, इमेजिनरी लेते हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि आपके पास ये फिजिकल कंडीशन में हम इसका डिस्कशन करते हैं। तो क्लियर हो गया आपके पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है। वैसे बेसिकली आपके पास क्या है, इमेजिनरी लाइन्स होती हैं आपके पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं। ओके, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे, आप करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये वाली प्रॉपर्टी भी, तो नोट कीजिए, लिखिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसने क्या बोला है, सपोज दैट आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही हैं। सपोज दैट ये है आपके पास, ये यहाँ पर आ रही है, अब ये यहाँ से कर्व्ड हो रहा है। अब मुझे डायरेक्शन लेना है, इसका डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पर क्या ले लूंगा, एक पॉइंट ले लूंगा P, और यहाँ से ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ये वाली होगी डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर है,
इधर की तरफ है। तो बस यही बताया इसने कि आपके पास क्या होता है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास ड्रॉ है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो किसी लाइन पर आप क्या ले लीजिए, टेंजेंट ले लीजिए, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगा किस तरफ है। ओके, यानी इसके डायरेक्शन के बारे में आप समझ जाओगे। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आपके पास, फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी नोट कीजिए, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, फुल स्टॉप, if two electric field lines cross each other, comma, then comma, there will be two tangents at the point of intersection, full stop. It means that there are two directions of the electric field at the same point. Okay, क्या बोला इसने कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो मैं बता दूं, जैसे अभी आपने ड्रॉ करा है ये पॉजिटिव और यहाँ पर पॉजिटिव के बीच में ड्रॉ करा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी इसकी, यहाँ पर मैंने ड्रॉ करा था तो ये बाहर की तरफ थी। तो देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में थी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ ड्रॉ, और इसका भी बाहर की तरफ था, ये इस साइड था। तो आपने देखा क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। और वैसे अगर मैं शो करूंगा तो यहाँ पर इसको पॉजिटिव कर देता हूँ, इसको नेगेटिव कर देता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, इधर फिनिश हो जाएगी आकर के, ये इस टाइप में हो जाएगा आपके पास। बताइए बिल्कुल होगा ना ये। तो कभी भी ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है। बट अगर इसने इंटरसेक्ट कर दिया, सपोज दैट आपके पास एक ये फील्ड लाइंस ये जा रही है और एक ये फील्ड लाइंस ये जा रही है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी आपके पास। अब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो हम सेम पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगा और इसी पॉइंट से इस पर टेंजेंट लेंगे तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो अगर ये क्रॉस होती है तो आपके पास कंडीशन क्या होती है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको यहाँ से मिलती है। तो ये थी आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए जरा आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ओके, समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि समझ में आया आपको। अब आगे चलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा रिमूव करने की कोशिश करूंगा कि जो आप मेरी वीडियो में प्रॉब्लम फेस करते हैं। ओके, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी में आप नोट कीजिए, द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, दैट इज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, is proportional to the magnitude of the intensity of electric field in that region, that is density of field lines represent the magnitude of the electric field। दो कंडीशन बोला है, एक डेंसिटी बोला है किसका, जहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, और एक मैग्नीट्यूड बोला है। तो ये प्रोपोर्शनल की कंडीशन इसने शो करी है। तो आपको ध्यान दीजिए कि सपोज दैट आपके पास ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ओके, ये हो गया। अब आपने क्या करा, एक रीजन आपने यहां पर ले लिया, ये आपने रीजन ए ले लिया, और एक रीजन आपने क्या लिया, यहां पर ले लिया, इसको मैंने बी बोल दिया। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, हैवी फील्ड होगा, यहां पर क्या होगा, हैवी फील्ड होगा, और यहां पर जो फील्ड होगा वो क्या होगा, वीकर फील्ड होगा। बट अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं तो क्या होगा, आपके पास सेम होगा। बस ये थी आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 5। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर है आपके पास अब 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 में देखिए, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू डाइलेक्ट्रिक। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये डाइलेक्ट्रिक से भी पास हो जाती है। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं आपके पास, एक तरह से इंसुलेटर मटेरियल आपके पास। ओके, तो उनसे भी आपके पास क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाती है। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा, इस वीडियो में आपने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और उसका पिक्चोरियल ग्राफिकल पढ़ा आपने, यानी इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आपने डिस्कस करा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी डिस्कस करिए। तो आपके पास इस वीडियो में इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास आने वाली है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इन द विजन ऑफ एग्जाम से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे।